Good morning. Today we are going to start the divisibility test. Okay, the what is divisibility? The capacity of any number being evenly divided without leaving any remainder. Divisibility क्या होता है? Divisibility वो है जिसमें हम किसी भी नंबर को चेक करते हैं कि क्या वो किसी नंबर से डिवाइड होने पर रिमाइंडर ज़ीरो दे रहा है कि नहीं. अगर रिमाइंडर ज़ीरो देता है देन इट इज़ what it is divisible. Okay, now in this we will check whether the numbers are divisible by 2, 3, 7, 4, 5, etc. Okay, so our first divisibility test is divisibility by 2. If the number ends with 0, 2, 4, 6, 8, then the number is divisible by 2. ऐसा नंबर जो किससे एंड होता है 0, 2, 4, 6 और 8 से, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं 2 से. जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ये सारे नंबर्स क्या हैं? 2 से डिविजिबल हैं क्योंकि इन सब के लास्ट में या तो 2 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है, या तो 8 आ रहा है, तो 0. ओके, अब अगला है डिविजिबिलिटी बाय 3. बहुत आसान होता है. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3. मतलब क्या है कि अगर जो कोई नंबर है वो कब डिविजिबल होगा 3 से? जब उसके सारे डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता हो या 3 से पूरी तरह से डिवाइड होता है. जैसे एग्जाम्पल है 141. अब इस 141 में कितने डिजिट्स हैं? 1 है, 4 है, 1 है. तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 1 6 हुआ. अब ये 6 बताइए क्या 3 से डिवाइड होता है? तो जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2 और रिमाइंडर 0. ठीक है, सो 141 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3. समझ में आई बात? इसी तरह आप और एग्जाम्पल्स कर सकते हो. 27, 369, 1332 एक्सेट्रा. ये सारे आप खुद से लगा पाओगे. अब अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4. क्या होता है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. मतलब एग्जाम्पल लेते हैं 124. इस 124 में देखिए लास्ट का डिजिट 2 डिजिट क्या है? लास्ट का 2 डिजिट आपके सामने है 24. ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? लास्ट 2 डिजिट इज 24, दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 क्योंकि 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और रिमाइंडर होगा 0. इसलिए 124 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. समझ में आई बात? तो इसी तरह आप और एग्जाम्पल्स देख सकते हो. जैसे है यहाँ पर 6436. अब यहाँ पर क्या है? ये लास्ट का 2 डिजिट यहाँ 36 है तो 36 4 के टेबल में आता है. मतलब ये डिविजिबल होगा 4 से. इसमें देखोगे 9848 में तो यहाँ लास्ट के 2 डिजिट है 48. 48 भी 4 के टेबल में आता है. 12 4 ज़ा 48, रिमाइंडर हो जाएगा 0. तो मतलब ये भी डिविजिबल है. इसी तरह 712 में लास्ट डिजिट 2 डिजिट क्या है? 12, जो 4 के टेबल में आता है. 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर यहाँ भी 0 होगा. तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? 4 से डिविजिबल. अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5. ये बहुत आसान होता है. जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है तो हम कहते हैं इट इज डिविजिबल बाय 5. 20, 675, 8905, 9000 एक्सेट्रा. ये वो सारे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 0 आ रहे हैं या 5 आ रहा है. तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? डिविजिबल बाय 5. अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6. तो ऐसे नंबर जो डिविजिबल होते हैं 2 और 3 दोनों से, तभी वे नंबर क्या होंगे? 6 से डिविजिबल होंगे. याद रखिएगा 2 और 3 दोनों से होना चाहिए. किसी एक से ही होगा, दूसरे से नहीं होगा तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 6 से. जैसे एग्जाम्पल है 36. अब ये 36 जो है आप 2 से भी डिवाइड कर लोगे और 3 से भी, क्योंकि 2 से कितनी बार में 36 जाएगा? 18 बार में. और 3 से 12 बार में. तो 36 इज डिविजिबल बाय 6. इसी तरह 142 है. 142 2 से भी डिविजिबल तो हो जाएगा पर 3 से नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अब 2 से क्या होता है? 2 से डिविजिबल होने के लिए
वंस के प्लेस पे 142 में वंस के प्लेस पे 2 है तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा, पर जब आप 1 + 4 + 2 करोगे तो ये आ जाएगा 4 2 6 + 1 7। सम ऑफ द डिजिट 7 है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इस वजह से ये केवल 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं। तो ये 142 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अंडरस्टूड? बहुत ही आसान तरीका है 2 को चेक करने का। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए वंस के प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3। अब है डिविजिबिलिटी बाय 7। ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या होगा कि नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, हम लास्ट डिजिट उस नंबर का ले लेंगे और उसका डबल कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, और फिर जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस करेंगे जो नंबर को हम डबल करके आंसर आया है, और अगर रिजल्ट डिविजिबल होगा 7 से तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 7। जैसे 343 है। अब 343 में लास्ट का डिजिट यहाँ पे क्या है, लास्ट का डिजिट यहाँ पर 3 है, तो 3 का डबल करोगे आप तो क्या आएगा, 3 2 6। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, ये जो डबल करने पर आंसर आ रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग, तो रिमेनिंग नंबर यहाँ पे क्या है, 34। ठीक है, 3 को हटा देंगे, 34 में 3 का डबल किए तो 6 आया, और फिर क्या बचा 34, और 34 में हम क्या करेंगे, 34 - 6, ये आंसर आ जाएगा 28। तो क्या 28 7 से डिविजिबल है? हाँ है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेंस 343, सॉरी यहाँ पर 323 लिखा है, ये होगा 343 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। अंडरस्टूड? बहुत ही आसान है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए इसके आगे। इसमें अगर अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डिविजिबिलिटी बाय 7 में आप 569 ले लीजिए। अब पहले हम क्या करते हैं, वंस के डिजिट 9 का डबल करेंगे तो 9 2 18। अब हम क्या करेंगे, 56 में से 18 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 38। तो क्या 38 7 के टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि 38 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसलिए 569 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। ये बिल्कुल 4 की तरह होता है, बस यहाँ पे हम लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। 4 में क्या करते थे, 2 डिजिट देखते थे, तो यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, यहाँ होगा 456, 456। अब आप 456 को देखो क्या 8 से डिविजिबल है, तो हाँ है, क्योंकि आप 8 से जब डिवाइड करोगे तो ईजिली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, इस वजह से 11456 इज डिविजिबल बाय 8। इसी तरह 2395 में 395 ले लीजिए, वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 2395 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। ये सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाय 3 की तरह है। इसमें हम क्या करेंगे, जो डिजिट्स हैं नंबर के उसका सम करेंगे, अगर वो 9 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 11457, 11457 में कितने डिजिट हैं, 1 1 4 5 और 7। हम अगर इसका सम करते हैं, देखिए आपके सामने है, तो 18, और 18 क्या है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है, 9 2 18, तो ये 11457 इज डिविजिबल बाय 9। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह और अगर फर्दर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो आप सिंपली क्या करोगे, डिजिट्स का सम कर लोगे, और अगर जो सम का आंसर आ रहा है वो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 दे देता है तो हमारा दिया हुआ नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 9 से। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। सबसे आसान है,
जो भी नंबर 0 से एंड होता है वो डिविजिबल हो जाता है 10 से। ये जितने भी नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं ये सारे किससे एंड हो रहे हैं? 0 से, और ये सब 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब लास्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है लेकिन आसान है, समझिए। तो यहाँ लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल है 121। यहाँ जो डिजिट्स हैं उसको 1 से प्लेस से नंबरिंग कर लीजिए। तो ये देखिए लास्ट में ये 1 2 3 प्लेस पर है। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस पे यहाँ पे कौन कौन से डिजिट हैं? ये 1 और 1, क्योंकि ऑड डिजिट्स पे कौन से होंगे? जो 1 3 5 7 ये ऑड होता है, 2 4 6 8 ये इवन होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो सम ऑफ डिजिट यहाँ ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है? 1 है। तो यहाँ पर हमने ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स था उसका सम कर लिया। और इवन के प्लेस पे कौन सा है? 2। तो हमने सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस 2, और दोनों का तो 1 + 1 क्या होगा? 2 - 2, और दिस विल बी द 0। तो सम डिफरेंस करने पर हमारा नंबर या तो 0 आए या तो ऐसा आए जो 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 121 में ऑड प्लेस पर 1 1 था और इवन प्लेस पे 2 था, हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 0। मतलब 121 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इसी तरह आप और क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व कर सकते हो। मेन है कि हमारा जो नंबर दिया है उसके ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को लेके सम कर लीजिए, और फिर इवन प्लेसेस के डिजिट्स को लेके सम कर लीजिए। फिर जो आंसर आ जाएगा वो दोनों को माइनस कर लीजिए। अगर माइनस करने पे आंसर 0 आता है तो वो डिविजिबल है 11 से, या फिर क्या आए, या फिर ऐसा कोई नंबर आए जो क्या हो, जो 11 के टेबल में आप, जैसे 1443। अब देखिए 1443 में क्या है? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 प्लेस पर है। तो यहाँ ऑड डिजिट्स पे कौन कौन से नंबर्स हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर ऑड डिजिट्स पर कौन से नंबर हैं? तो ऑड डिजिट पर 1 और 3 प्लेस पर, मतलब अगर हम यहाँ देखें 1 4 4 3, तो ये फर्स्ट ऑड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ है। तो ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है? 3 है और 4, क्योंकि ये 1 है और ये 3 है प्लेस पर है। तो ये क्या होगा? 4 + 3 कर लीजिए, या 3 + 4 इसको प्लस कर लीजिए। इवन प्लेस पे कौन सा है? आप कहोगे इवन प्लस प्लेस पर ये 1 है और ये 4 है, इसको प्लस कर लीजिए, 1 और +4। फिर जो आंसर आएगा माइनस, तो 4 + 3 यहाँ पर आया 7, और 1 + 4 आया 5। 7 - 5 क्या हुआ? 2। तो क्या ये 2 है? 2 क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं, और ना ही इसका डिफरेंस 0 आया है। तो क्या हो गया? तो यही चीज़ यहाँ पर किया गया है कि ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स 3 + 4 हो गए, और इवन प्लेस वाले डिजिट 1 + 4, क्योंकि यहाँ ऑड प्लेस पे 3 और 4 है और इवन पे 4 और 1 है। सम 7 हुआ और इस वाले का 5 हुआ। तो 7 - 5 2। 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, इसलिए 1443 क्या होगा? 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज टिल देन इट्स ओके। आज हमने सारे डिविजिबिलिटी किस किस के? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सबकी डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से समझ लिया है। अब आप अपने आप से एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करोगे, एंड इफ देयर विल बी एनी डाउट इन एक्सरसाइज 16.2 देन यू कैन आस्क। थैंक यू।